हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से आ जाइए, क्योंकि आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 हमारा है गुणा व भाग की संकल्पनाएं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है। गुणा और भाग की संकल्पनाएं जो होता है उस चैप्टर को हम लोग डिटेल में और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है उन्हें पता होगा कि हम लोग मैथ्स जो है वो ट्रिक्स के साथ में और बहुत ही सरल भाषा में समझ रहे हैं, जिससे आपको मैथ अच्छे से समझ में आ जाए और आपके मन में जो डर है कि मैथ में बैक लग सकती है तो आप लोग ये चीज़ भूल जाइए, क्योंकि इस बार आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी। अगर आप लोग प्रॉपर क्लासेस लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी मैथ में बैक बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप देखते ही टिक मारोगे, लिख के ले लो, आप देखते ही टिक करोगे ऑब्जेक्टिव में, और जितने भी आपके थ्योरी में क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है, आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आएंगे वो भी आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे आपके माइंड में आंसर आ जाएगा और आप लिख दोगे, क्योंकि हम बहुत ही ट्रिक्स के साथ में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा चैप्टर 2 जो है वो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणा की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, बहुत ही शॉर्ट में हम लेकर आते हैं, हम बहुत सारा नहीं लिखेंगे, बहुत सारा न समझाएंगे न लिखेंगे। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे और हमें समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ्स बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है, बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आती है, तो इतना ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। हम सिर्फ ट्रिक्स के पढ़ाएंगे, बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे आपको, सिर्फ उसके बारे में बताएंगे एक लाइन में कि आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो वो गुणा कहलाती है। क्या होता है, जब किसी भी संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो वो गुणा कहलाती है। ठीक है, कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि अगर आपके पास 3 प्लेट हैं और हर प्लेट में 4 आम हैं। कितने? 4 आम। तो क्या कितने हो गए वो? ठीक है, बताइए आप लोग। तो 3 प्लेट आपके पास हैं और सब में 4-4 आम हैं, तो टोटल आम अगर आपसे पूछ दिए जाएं कि कितने आम हैं तो फिर आप कैसे करोगे? क्या आप 3 प्लेट हैं तो क्या आप 3 बार ऐसे करेंगे, 4 + 4 + 4 ऐड करोगे? और बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बीच में गैप हो जाता है मैथ का, और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि नहीं ऐसे करें, ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप किसी भी चीज़ को, अभी क्या कहा गया है कि बार बार जो चीज़ जोड़ी जाए वो गुणा कहलाती है। हमें जोड़ना ही नहीं है इतने बार। मान लीजिए अभी तो ये इतनी चीज़ें हैं, अगर बहुत लंबी संख्या होगी तो क्या आप जोड़ते ही रहेंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, या तो आप ऐसे करके करेंगे, उससे अच्छा सबसे सिंपल वे कि आपके पास प्लेट कितनी है, 3, हर प्लेट पे कितने हैं, 4 आम। अब हमें पता लगाने हैं कि सारी प्लेट्स में टोटल आम कितने हैं, तो आप 3 × 4 कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 × 4 = 12। कितना हो गया? 12। आप चाहें आप ऐसे करके देख लीजिए या फिर चाहें आप ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, तो जो हमारे ऐड होता है उसको सरल, बहुत ही सरल बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत ही जल्दी हम लोग इस चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक संख्या को बार बार जोड़ा जाए वो गुणा कहलाती है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। चलिए प्रमुख शब्दों के साथ में देख लेते हैं, जो इसके प्रमुख शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या आता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो गुणज आता है, उसके बाद गुणक आता है, फिर गुणनफल आता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणज। गुणज क्या होता है कि जिस संख्या को गुणा किया जाता है वो क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 3 × 5 = 15, मतलब 3 में 5 का गुणा किया तो कितना आया, 15 आया। ठीक है, इसमें जो 3 होता है वो क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, ये आगे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, गुणज होती है। जिस संख्या को गुणा किया जाता है, इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो गई, गुणज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम देखेंगे गुणक क्या होता है कि जितनी बार संख्या जोड़ी जाती है वो गुणक होती है। जैसे 3 × 5 लिखा है, ठीक है, संख्या वही है आपकी, इसीलिए एग्जाम्पल हमने सेम रखा है कि आपको समझ में आ सके। तो इसमें 5 क्या होता है, 5 गुणक होता है। ठीक है, इसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया गुणक। ठीक है, तो जितनी बार संख्या जोड़ी जाती है वो क्या होता है, गुणक होता है। ये क्या है, गुणज।
ठीक है, ये क्या है, गुणक। अब ये जो आया है वो क्या हो गया आपका गुणनफल, ठीक है, ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया। इसी से आपको समझ में आ गया होगा गुणनफल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुणा करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है गुणनफल। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो होता है गुणनफल, ठीक है। ट्रिक्स के साथ में देख लीजिए आप लोग, बहुत ही सिंपल वे में हम ट्रिक्स भी बता देते हैं आपको, जिससे आपको एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाएं। बार बार जोड़ने का छोटा तरीका होता है गुणा, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए 5 4 4 4 4 4 कितने बार लिखोगे 4 4 4, ठीक है। इतने बार ऐड करने से अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई कर दो। कितने टाइम 4 आया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 × 7 कर दीजिए डायरेक्ट आप, ठीक है। तो इससे आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही क्या होगा कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है। अब एक चीज़ ये आपकी ट्रिक है और ये क्वेश्चन भी बनता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है। अगर आप किसी में भी 1 से गुणा कर रहे हैं तो संख्या आपको वही प्राप्त होगी। यानी कि जैसे कि आपने किया 15 × 1, तो आप गुणा किससे कर रहे हैं, 1 से, तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप कर रहे हैं मान लीजिए कि 1 × 13, तो कितना आएगा, 13 ही आएगा, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं 1 × 12, तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी कि जो संख्या होती है वही आती है। 1 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या, जो संख्या लिखी होती है वही संख्या आती है, ठीक है। 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो संख्या हमेशा आएगा क्या, 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए रिवीजन क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ये आपके रिवीजन क्वेश्चंस हैं। क्या है ये, रिवीजन क्वेश्चंस। 2 × 6 क्या होगा, 12, ठीक है। 4 को 5 बार जोड़ो और उत्तर बताओ। 4 को 5 बार जोड़ना है, ठीक है। यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 एंड +4, ये 5 टाइम हो गया। तो आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए ये क्या है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना, तो इससे अच्छा है मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना, और डायरेक्ट आंसर इसका बता देंगे। अगर आपसे ये भी कहा गया है और ऐसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20। अब है 7 × डैश, यहाँ पर आएगा 21। तो एक बात बताइए, आंसर आपका इन्होंने पहले ही दे दिया है 21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो 7 का कितने टाइम आप जो है वो पढ़ेंगे टेबल कि आपको 21 आ जाए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3, ठीक है, क्योंकि 7 3 = 21। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रिवीजन में 0 × 100। अभी हमने आपसे क्या कहा कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या का तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। अब 1 से अगर आप, अभी हमने बताया था आपको ट्रिक में कि 1 से अगर आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या होती है वही आती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुणा की संक्रिया। अभी तक हमने आपका क्या पढ़ा, गुणा की अवधारणा, उसकी हमने छोटी सी परिभाषा देखी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसके जो प्रमुख शब्द हैं जैसे कि गुणज, गुणक और गुणनफल, इन चीज़ों को समझा, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स देखी जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, वो ट्रिक्स को हमने समझा और उसके कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को भी देखा। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुणा की संक्रिया। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चीज़ को समझते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने गुणा की अवधारणा समझी और उसके रिवीजन क्वेश्चंस भी किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुणा की संक्रिया को पढ़ेंगे, फिर हम उसके भी कुछ प्रमुख शब्द देखेंगे और कुछ ट्रिक्स के साथ में रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम भाग की अवधारणा समझेंगे और इसी टाइप से हम सेम ट्रिक्स रिवीजन के साथ में सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने आज गुणा की अवधारणा सीखी और आप लोग भी आज रिवीजन करिएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा इसके, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिलहाल हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट में अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको होमवर्क में ज़रूर देकर जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। आज की वीडियो
वीडियो में इतना ही। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सअप चैनल जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सअप चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। लिंक जो है वो आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।